गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू राधा रानी फ्री ट्यूशन। जरूर बेटा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना। और बेटा अगर नहीं आ रहा है आप कमेंट करोगे। जैसे एक रिक्वेस्ट आया उर्वशी ढाका की कि उन्होंने बोले कि सर हिंदी मीडियम आप डाउनलोड कीजिए, तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैं ये आज अपलोड कर रहा हूँ बेटा। ऐसे तो हिंदी में थोड़ा सा जो टीचर्स नहीं है जो उसको टाइपिंग करने के लिए मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग थोड़ा समझ में आया हो, आप कर सकते हो। मैथ के लिए बेटा इशू है तो आप मुझे कमेंट करना, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ। तो और भी जो सब्जेक्ट है मैं कोशिश करता हूँ कि आप होमवर्क कर सके, ये आप कर सकते हो बेटा। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप पढ़ोगे, ठीक है। सबसे पहले जैसे हम खाना खाते हैं, मानव में पाचन, देखो हजम वजम कैसे होता है सब बताएंगे। क्या होता है मानव में पाचन, पहले हम मुंह से खाना खाए कहाँ तक, ठीक है। फिर जैसे खाना खाते हैं, जैसे हम एक सूखे ब्रेड हमने खा लिए, एक खाए, वो क्या करता है ना, उसके मुंह के अंदर एक जो क्या लार सा होता है, लार में एक होता है, लार जो होता है एमिलेस, ये एमिलेस नामक एंजाइम होती है। ये देखिए इस नाम का एक एंजाइम होता है। चाहे कैसे भी चीजें हम खाते हैं वो जटिल अणु को सरल कर देता है, सरल शर्करा में। अगर आप नहीं खाओगे, चुबाओगे नहीं, ऐसे घटक जाओगे ना बेटा, वो हजम नहीं होता है। पहले खाना जो अंदर जाता है, हमारे जो मुंह में जो लार होती है उसके अंदर होने वाले जो पदार्थ होती है वो लार एमिलेस होती है। और वो क्या करता है ना, जो जटिल अणु होती है उसको वो क्या करता है ना, सिंपल बना देता है। अगर आप कोई बेर खाए बड़ा सा, आप चुबा चुबा के उसको पतला कर देते हो, फिर जाता है। ब्रेड जाता है, सूखा घटक नहीं जाते हो, खाते हो थोड़ा सा वो लिक्विड जैसा हो जाता है, फिर खा लेते हो, ऐसे बेटा। फिर आ जाओ थोड़ा सा अंदर आहार नलिका के बारे में। भोजन अब आहार नलिका से क्रमाकुंचक गति, ये जो क्रमाकुंचक बहुत इम्पोर्टेंट है, पीछे आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्रमाकुंचक गति क्या होता है। इसके आंसर में आपका लिखोगे, दे रखा है मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन द्वारा आमाशय तक पहुंचना। क्या बोलते हैं ना, ये जो है मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन को क्रमाकुंचक गति कहा जाता है। उसके बाद आप आ जाओ, यहाँ से खाना आया, यहाँ आपने खाना खाए, ये देखो जिह्वा का सहायता से आपने खाना खाए, स्वाद लिए, यहाँ से आते हुए गर्शिका के होते हुए आमाशय तक आपका पहुंच गया, ठीक है। अब आमाशय तक पहुंचने के बाद क्या हुआ ना, यहाँ वृत्ति में एक जो जठर ग्रंथियां मौजूद होती है, क्या होती है, एक ग्रंथियां जो मौजूद होती है यहाँ पे, इस जगह पे मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको कर दूं, लाल को लाल कर दूं, दिखाई नहीं देगा बेटा। तो जो यहाँ पे जो पहले से मौजूद है, वहां मौजूद किस जगह पे, इस जगह पर आमाशय के पास ये मौजूद होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रोटीन पाचक एंजाइम जो पेप्सिन तथा प्लेज्मा के स्राव करती है। क्वेश्चन आएगा ना, हमारे जो आमाशय में बनने वाला जो एसिड उसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसका फॉर्मूला आपको पता है, HCl। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देखा H कैपिटल L फिर सॉरी C फिर स्मॉल l, HCl बनता है। और उसका कार्य क्या होता है ना, यहां से यहां तक देखो, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम, और ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक स्राव करती है। ये आंसर किसका है बेटा, पीछे आपको आमाशय के लिए आपको आएगा कि आमाशय का क्या काम है। या तो आप ये जो है पेप्सिन प्रोटीन को सरल, ये नीचे आपको दे रखा है, वो भी आप इसके आंसर लिख सकते हो। ये जो आपका आ जाएगा क्या है ना, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, ये तीसरा जो आंसर है वो है कहाँ पे, अभी जो मैंने अंडरलाइन कराया बेटा, ये आपका थर्ड का आंसर है। यहां से यहां तक आमाशय में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, बिल्कुल। सेकंड में आपको दे रखा है क्रमाकुंचक गति क्या होती है, ये बेटा आपको पता लग गया, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करा। क्रमाकुंचक गति जो है यहाँ से यहाँ तक मैंने बताया, कहाँ से ना, ऊपर जो आपको दिख रहा है, ऊपर जो आपको दिख रहा है, यहाँ से मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन को क्रमाकुंचक गति कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाओ, जो क्षुद्रांत में मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम लिखे और उसका कार्य, अभी पढ़ेंगे, आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या है नहीं है। और इस टॉपिक को देखो बेटा, जो क्षुद्रांत ये क्या है ना, जहां कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और का पूर्ण पाचन होता है। जैसे कहाँ पे बेटा देखो ना, ये देखो इस जगह पे, इस जो पॉइंट जो दे रखा है इस जगह पे होता है, ठीक है, उस जगह पे आपका होता है जो मैं आपको बताया। और इसे क्या बोलते हैं बेटा, और इंटेंस्टाइन क्या बोलते हैं, ये जो आप थोड़ा सा इसको आपको बोलने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो इंटेंस्टाइन जो कहा जाता है
और ये यहाँ पे इंटेस्टाइन है, और इसमें क्या दे रखा है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पचन होता है। कहाँ पे होता है, इस जगह पे। और आमाशय से आने वाले भोजन अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, और ये अग्रसही एंजाइम को कार्य करने के लिए जो यकृत से जो आपका स्रावित पितरस द्वारा क्षारीय बनाता है। इसका मतलब जो एसिड होता है वो क्या करता है ना, अग्रसही जो एंजाइम होता है उसके माध्यम से वो उसको क्षारीय बना देगा, बेस बना देगा। ये एसिड होता है बेटा, जो अम्ल होता है वो क्या होती है, एसिड है, और उसे क्या बना देगा बेटा ना, वो बेस बना देगा। वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में क्षुद्रांत में मौजूद होती है, जिससे एंजाइम के लिए उस पर कार्य करना मुश्किल होता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं से तोड़कर क्या करती है, पित्त रस उसे क्या करता है, क्षुद्रांत में मौजूद होती है, और उस कार्य का पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में तोड़कर एंजाइम क्रिया की क्षमता बढ़ाते हैं। तो आप दे रखा है, जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है उसमें किसी एक के बारे में बताओ। आप किसके बारे में लिखा है कि पचे हुए भोजन का अवशोषित करने के लिए अब क्षुद्रांत की जो रचना किस प्रकार विशेष है, तो कोई भी एक पॉइंट आप इसमें से पचे हुए भोजन का अवशोषित, वो भी मैं आपको बता दूंगा और नेक्स्ट में मिलेगा। लेकिन ये जो फर्स्ट का जो दे रखा है, किसी एक एंजाइम का नाम लिखे और उसका कार्य लिखिए, तो यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम का नाम आपको दे रखा है, किसी भी एक एंजाइम का नाम लिख सकते हो। जैसे एक एंजाइम दे रखा है, ये आमाशय में आने वाले अग्रसही, ये एंजाइम, ये रहा ना, ये अग्रसही एंजाइम को कार्य करने के लिए यकृत से स्रावित पितरस द्वारा क्षारीय बनाता है। कौन बनाता है, आमाशय से आने वाले भोजन अम्लीय होता है, और अग्रसही एंजाइम को कार्य करने के लिए यकृत से स्रावित पितरस द्वारा क्षारीय बनाता है। ठीक है। और वसा बड़ी, ये जो पित्त लवण, ये क्या करता है, देखो पित्त लवण क्या करता है ना, उन्हें छोटी जो गोलिकाओं में तोड़कर एंजाइम क्रिया की क्षमता बढ़ाते हैं। एक ये भी लिख सकते हो आपका, नहीं तो आप ये वाला भी पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है। इसमें 1, 2, 3 में से किसी एक के बारे में लिखने, उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखा है, उसको आप लिख सकते हो। किसका आंसर है बेटा, फर्स्ट का। इसमें मौजूद तो किसी एक एंजाइम का आप नाम लिख सकते हो। तो एंजाइम का नाम में आप क्या लिखोगे, ये ट्राइप्सिन, ये देखो ये ट्रिप्सिन, ये जो दिखा है ट्रिप्सिन आप लिखोगे। ये क्या करता है ना, जो दैट प्रेजेंट इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच कन्वर्ट, क्या करता है बेटा, प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। ये क्या करता है ना, ये एंजाइम होते हैं जो वो वसा को तोड़ने के लिए काम होता है, या यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक। ये जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक एंजाइम का नाम लिखो, इसका नाम आप ये लिख दो, उसका कार्य क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कार्य है वो आप लिखना है। तो आपको सेकंड क्वेश्चन कहाँ मिल गया, सेकंड का आंसर कहाँ मिल गया बेटा, यहाँ पे आपको मिल गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। थर्ड कहाँ मिल गया बेटा, थर्ड आपको यहाँ से लेकर, थर्ड का क्वेश्चन क्या था ना, कार्बोहाइड्रेट का कार्य यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। और 3 क्वेश्चन तो बेटा आपको हो गया। अब क्या करेंगे, चौथा देखो, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए, ठीक है, पचे हुए खाने को देखो, ये जो दे रखा है, बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत से भेजा जाता है, जहां दीर्घ रोम इस सामग्री से पानी को अवशोषित कर लेते हैं। अन्य पदार्थ ये लिखा है गुदा के माध्यम से शरीर से निकल बाहर दिया जाता है। ठीक है, जो लिखा हुआ है, जो व्हाट इज द रोल ऑफ एसिडिक, व्हाट, ये नहीं है। हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन टू एब्रोड डाइजेस्ट फूड, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। वो क्या होता है, कॉल्ड द विली। क्या होता है इसमें, विली होता है इसमें, इसके अंदर बहुत सारे विली होता है। इसमें दे रखा है बेटा, देखो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत की रचना किस प्रकार विशेष है। यहाँ लिखा है, क्षुद्रांत की दीवार पर उंगली जैसे दीर्घ रोम होते हैं जो शोषण के लिए सतह क्षेत्रों को बढ़ाते हैं। ये वाला लाइन आपको कहां से, इसमें मानव पाचन तंत्र की आरेखी चित्र बनाइए। ये बेटा आपको यहाँ से मिलेगा, ये मानव का पाचन तंत्र, ये पूरे फिगर बना के इसको आप इधर उधर से जो चीज दे रखा है वो आप समझाओगे। बेटा एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन दिया जिसे आप कर सकते हो, मैंने क्वेश्चन आपको बताया। इसके लिए और वीडियो चाहिए, हमारे पास जो बायो के जो टीचर्स हैं उनसे मैं हेल्प लूंगा और आपको आगे से मैं आपको फॉरवर्ड बेटा करूंगा। उम्मीद करता हूँ बेटा, जैसे एक बच्चे ने जो किया था उर्वशी ढक्का की तरह आप भी आप उस कमेंट कीजिए, और आपका भी नाम मैं इसमें लूंगा, और जरूर मैं आप लोगों को वीडियो बना के मैं आपको भेजूंगा बेटा।
ओके बेटा, बाय बेटा, टेक केयर बेटा।